Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Neeta Barnawal. Today we are going to learn about NABARD and World Bank. This is topic of chapter Institute Supporting Businesses. So हमने previous lecture में देखा कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो लेवल के बिजनेसेस को इवन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली एंड एडवाइस करता है. एंड आज हम देखने वाले हैं NABARD, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. दिस इज अ नेशनल बैंक. ये एक नेशनल बैंक है जो कि फॉर्म हुआ फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. The committee of Mr. B. Sivaraman recommended the establishment of NABARD on November 28, 1979. The Parliament through the Act 61 of 81 approved in setting up the July 1892. एक कमिटी है मिस्टर बी सिवारमन जिन्होंने क्या किया था, NABARD का एस्टेब्लिशमेंट किया था इन द ईयर 1979 नवंबर 28 में. ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जैसे एक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जितने भी कमर्शियल बैंक अपने कंट्री के अंदर है वो सब आरबीआई का ही रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उसके अंडर में आते हैं. वैसे ही NABARD एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है. इसके अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज आरआरबी, जो आप इकोनॉमिक्स में भी आपने ये सब डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये आप आगे पढ़ोगे. तो ये सब ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो NABARD के अंडर आते हैं और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. अपेक्स बैंक फॉर फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट. ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक अपेक्स बैंक है जो क्रेडिट दैट इज उधारी प्रोवाइड करता है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और डेवलप्ड करने के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प करने, इवन एडवाइस करने में, कॉटेज जो छोटे घर में जो इंडस्ट्रीज, गांव विलेजेस में जो घर में जो इंडस्ट्रीज ओपन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज. तो कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इन अ विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है वो सबको ये हेल्प करता है इनके डेवलपमेंट में. इट ऑल्सो सपोर्ट्स to all other allied economic activities. Allied means related. That economic से related और भी जो activities होते हैं वो सब activities में NABARD help करता है in the rural area and secure prosperity of rural areas. इसके हेडक्वार्टर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, दैट इज बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में. नेक्स्ट रोल, इसका प्राइमरी रोल दैट इज बेसिक, उसका फर्स्ट अगर हम रोल देखें क्या है तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन द रूरल एरियाज. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, NABARD एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरआरबी ये सब आते हैं और आरआरबी और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को वो क्रेडिट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. ये refinance providing refinance to lending institution rural area, that means ये एक इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा आरआरबी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और उसके थ्रू वो एग्रीकल्चरिस्ट दैट इज फार्मर्स और रूरल एरिया के पुअर लोगों को पहुंचता है पैसा. नेक्स्ट, ब्रिंगिंग अबाउट और प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है. इवैल्यूएटिंग, मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्टिंग द क्लाइंट बैंक्स. सिर्फ प्लान बनाना और प्लान बना के रखने से नहीं होता, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करके टाइम टू टाइम हमको मॉनिटर भी करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा एग्जाम है, एग्जाम के टाइम पे मोस्टली बोर्ड्स के टाइम पे, जैसे 10th का बोर्ड हो गया, 12th का बोर्ड्स हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेंगे कि इतने बजे हमको उठना है, इतना इतना करना है, एक दिन में इतना पढ़ना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, टाइम टू टाइम मॉनिटर नहीं करते. ये हमको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, हमारा गोल जो है अचीव होगा. तो NABARD जो है वो टाइम टू टाइम इवैल्यूएट दैट इज चेक करता है, मॉनिटर करता है कि उसके जितने भी बैंक्स इसके अंदर आते हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे. नेक्स्ट, विजन
to facilitate sustained access to financial services for the unreached poor in rural area through various microfinance innovations in a cost effective and sustainable manner। इसका विजन दैट इज उसका गोल जो है वो क्या है, जो रूरल एरिया के जो पुअर पीपल है उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, उनको माइक्रो फाइनेंस इनोवेशंस इन अ कॉस्ट इफेक्टिव रूरल एरिया के पुअर को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना ताकि वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सके। NABARD also act as a coordinator in the operations of rural credit institution। NABARD एक कोऑर्डिनेटर है जो जितने भी रूरल इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो सबके साथ कोऑर्डिनेट मेंटेन करके रखता है। उसके थ्रू NABARD ही क्या करता है, पूरा नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जिसके कोऑर्डिनेशन है बाकी सब इंस्टीट्यूशंस आते हैं। नेक्स्ट, extend assistance to the government, the RBI and other organization for rural development। इवन गवर्नमेंट को भी असिस्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं वो सबको। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटेट्स फॉर बैंक कोऑपरेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट, एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRB। लाइक अगर हम पहले बात करें तो हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक ही था, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज्ड बैंक हुआ तो एक NABARD जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स एंड जितने भी NABARD के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक दैट इज RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स, इवन जो कमर्शियल बैंक जो रूरल एरियाज में रूरल एरिया के लोगों को हेल्प करता है, लोन प्रोवाइड करता है उनको उनके डेवलपमेंट में, तो वो सब भी बैंक जो है वो NABARD के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, NABARD also helps the state government in reaching their targets of providing assistance agriculture and rural development। NABARD जो है वो हेल्प करता है इवन स्टेट गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है अपने स्टेट का डेवलप्ड करने के लिए उनको उस चीज में हेल्प करता है, इवन एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या रूरल एरिया का डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। सेकेंड, अपेक्स इंस्टीट्यूशन accredited with matters concerning policy, planning and operation in the field of credit for agriculture and activities in rural areas। अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, प्लान करता है, पॉलिसीज बनाता है किस चीज के लिए, रूरल एरिया में क्रेडिट एंड रूरल एरिया को डेवलप्ड करने के लिए, मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। अगर हमने पहले कोरोना से पहले अगर हमने न्यूज के अंदर हमको ज्यादा करके यही देखने को मिलता था कि यहाँ के किसान ने सुसाइड किया, वहां के किसान ने सुसाइड किया, तो गवर्नमेंट ने इसके पीछे बहुत ज्यादा वर्क किया है। तो ऐसे सब इंस्टीट्यूशंस है जिसके NABARD एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू ये जो सुसाइड केस है जो फार्मर्स का ये भी कम हुआ है, बिकॉज NABARD लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करता है जो उनको इजी होता है रिटर्न भी करना, बिकॉज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इजीली फ्यूचर में वो रिटर्न कर पाएंगे। Next, it prepares rural credit plans for all districts in the country on annual basis। ईयरली रूरल एरिया में हमको कितना क्रेडिट प्रोवाइड करना है, कौन से एरिया को डेवलप्ड करना है, ईयर टू ईयर NABARD जो है इस चीज का प्लानिंग बनाता है, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। Next, it promotes research in the field of rural banking, agriculture and rural development। It promotes research in the field of rural banking। कि पहले अगर हम देखें, पहले रूरल एरियाज में इतने बैंक्स नहीं थे, मोस्टली वहां के लोगों को बहुत रूरल हो या अर्बन, मोस्टली पहले के लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा डर लगता था बैंक में जाके पैसा रखना कि बैंक हमारा पैसा लूट लेगा। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है वो हमको एक अश्योरिटी जैसे प्रोवाइड करते हैं जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो रूरल एरिया में भी पहले इतना ज्यादा बैंक्स नहीं थे, तो NABARD जो है वो रूरल एरिया में ऐसा रिसर्च करता है कि कौन से रूरल एरिया में बैंक्स नहीं है, तो फिर वहां पे वो बैंक का सेटअप करवाता है ताकि वहां के लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो लोन वगैरह लेने के लिए। नेक्स्ट, तो ये था हमारा NABARD। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले हम ये समझते कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है। व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
an international organization dedicated to providing financing, advice and research to developing nation to aid their economic advancement. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है एंड रिसर्च फॉर डेवलपिंग नेशन टू एड देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट. जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज है मोस्टली, ये सब कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंशियली हेल्प करता है, एडवाइस करता है, रिसर्च करने में भी उनको हेल्प करता है. फंक्शंस, फर्स्ट ग्रांटिंग रिकंस्ट्रक्शन लोन टू वॉर डिवास्टेटेड कंट्रीज. वर्ल्ड बैंक जो है मोस्टली सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है, ये रिकंस्ट्रक्शन लोन. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब फिर से रीबिल्ड करना. जैसे हमारा घर, जैसे कोई बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग का जो उसका बेस जो है या फिर उसके जो वॉल्स जो है अगर वो हमारे खराब हो रहे हैं तो हम उसको रिकंस्ट्रक्शन में डालते हैं. वैसे अगर वॉर होता है तो कंट्री पूरा उनका इकोनॉमी जो है वो उनका जीडीपी पूरा इकोनॉमी क्या हो जाता है, फॉल डाउन, मतलब पूरा कम हो जाता है. तो ऐसे कंट्रीज को वो फाइनेंशियली हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग अ लोन. सेकेंड, ग्रांटिंग डेवलपमेंट लोन टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करता है. थर्ड, प्रोवाइडिंग लोन्स टू गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा. वर्ल्ड बैंक इवन गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड करता है फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजों के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है जिस कंट्री में ये सब का नीड है वहां पे. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लोन्स टू प्राइवेट कंसर्न फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स. इवन ये प्राइवेट्स को भी लोन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, providing foreign investment by guaranteeing loan provided by other organization. Next, providing technical, economic and monetary advice to member country for specific project. मेंबर कंट्री मीन्स वर्ल्ड बैंक के अंदर एक ग्रुप है कंट्रीज का जिसमें से एक इंडिया भी उसका एक कमिटी मेंबर में आता है. तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको इकोनॉमिकली, टेक्निकली, मॉनिटरी उनको क्या करता है, एडवाइसेस एंड हेल्प प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, encouraging industrial development of underdeveloped country by providing economic reforms. जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे इंडस्ट्रीज को डेवलप्ड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है. अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है और वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा हमारा पोवर्टी, एंड पोवर्टी किसकी वजह से होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से. तो अगर वहां पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अपना पोवर्टी जो है वो कम होगा. तो वो जो अंडर डेवलप्ड जितने भी है वो थोड़े थोड़े डेवलपमेंट में जाएंगे. इसीलिए जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है मोस्टली उनको वो हेल्प करता है ताकि वो अपने इंडस्ट्रीज का सेटअप करे. नेक्स्ट, थैंक यू.